एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बीएमएस डॉक्टर ही हैं जो बीएमएस करके एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो पेशेंट कहता है जब मुझे पैरासीटामोल ही लेना होगा, जब बीएमएस से क्यों दिखवाऊंगा, मैं एक अच्छा एमबीबीएस से क्यों नहीं दिखवाऊंगा। आयुर्वेदा में जैसा कि मैंने बताया एनोरेक्टल सर्जरी बहुत फेमस है। मिथ ऑफ बीएमएस डॉक्टर, पहला, बीएमएस डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, बीएमएस का फ्यूचर स्कोप नहीं है। आप एक अच्छा पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हो, आप एक अच्छा वेलनेस सेंटर खोल सकते हो, आप एक अच्छा योगा सेंटर खोल सकते हो। ये नहीं कहता कि आयुर्वेदा मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं है, कैरियर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता अगर बीएमएस प्लान बी नहीं, प्लान ए और मोर स्मार्ट वर्क है। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल नहीं रहा है, तो क्या मुझे बीएमएस कॉलेज चूज करना चाहिए, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का स्कैम जो अभी रिसेंट में देखने को मिला है, क्या बीएमएस एक बेहतर ऑप्शन होगा इन फ्यूचर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित अग्रवाल, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। एक क्वेश्चन नीट 2025 के बाद नीट एस्पिरेंट को एक बहुत कॉमन आता है कि एमबीबीएस नहीं मिल रहा, प्राइवेट के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या मैं बीएमएस चूज कर सकता हूँ, क्या बीएमएस करके इन फ्यूचर मैं स्टेबल हो सकता हूँ, कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, स्कोप क्या है एंड मेनी मोर। तो इन सारे डाउट को आज मैं आपको क्लियर करूँगा। मैं आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा जो हाइपोथेटिकल हो। रियलिटी, इफ यू वांट टू डू बीएमएस, अगर आपका नीट 2025 के बाद पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है या चौथा अटेम्प्ट है नीट 2025, तो आप किस अटेम्प्ट में आपको ऐसा लगता है कि आपको ले लेना चाहिए। इधर चौथा अटेम्प्ट है और आपने अपना नीट 2025 में 100% दिया है, तो आपको बीएमएस आप कंसिडर कर लेना चाहिए, आइदर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। मोर करेक्ट और ज़्यादा अगर बेहतर की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज। डोंट चूज बीएमएस एज ए कैरियर ऑप्शन, इट्स ए गुड प्लान, इट्स ए गुड फ्यूचर स्कोप। आप बीएमएस को इस तरह से नहीं चूज करो कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आपने बीएमएस चूज कर लिया और बाद में आप एमबीबीएस प्रैक्टिस यानी कि एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले हो, ऐसा मत करो। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी एक जो वर्चस्व है, जो आयुर्वेदा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वो खराब होता है और आपकी डिग्निटी भी खराब होती है कि बीएमएस करके आयुर्वेदा करके आप एक एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो पेशेंट को, ये गलत है। देखो, पढ़ना सबको सेम ही होता है, वही बीडी चौरसिया, वही एके जैन, सारी चीज़ें सेम होती है, बट ये सोच के करो कि आप डायग्नोसिस जो पेशेंट का करोगे, उसका ट्रीटमेंट जो करोगे, जो मेडिसिन आप पेशेंट को प्रोवाइड करोगे, वो आयुर्वेदा की होगी। अब पहले जैसा नहीं है कि सिर्फ चूरन ही चलता है, अब आयुर्वेदिक मेडिसिन में टैबलेट्स, कैप्सूल, अरिस्ट, आसो, अवले, है ना, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई है, बिल्कुल स्टिप्स में आ गई है। तो ऐसा सोच के बीएमएस मत करो कि एमबीबीएस नहीं मिला। आयुर्वेदा बीएमएस आज का नहीं है, यह एक बहुत पुराना ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। एक बहुत साल पुराने राजा महाराजा जिनका उपचार एक अच्छे वैद्य किया करते थे, जैसा कि रामायण में आपने देखा होगा सुषेण वैद्य, जो कि महाराज रावण के सुषेण वैद्य थे, है ना, वैद्य थे, उनका वो इलाज किया करते थे। आयुर्वेदा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है क्योंकि ये लेस साइड इफेक्टिव है। आजकल एलोपैथिक मेडिसिन के कई सारे साइड इफेक्ट हो गए हैं, फैटी लीवर का होना, कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और आयुर्वेदिक मेडिसिन एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है आपको, इसलिए आप आयुर्वेदा को चूज करो। सारी चीज़ें सेम है, कोई भी प्रोसेस, कोई भी स्टडी, कोई भी रिसर्च, लेकिन आप उस पेशेंट जब आपके पास आएगा तो आप ये सोच के ट्रीटमेंट करो, ये सोच के डायग्नोसिस करो कि आप सारी चीज़ें सेम पढ़े हो, बट आप जो इसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे वो आयुर्वेदा की होगी, नॉट एलोपैथी। एलोपैथी डॉक्टर कई सारे मतलब
जो BAMS है वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैरासीटामोल भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या मतलब का? जियोडॉल SP वो लिख रहे हैं, क्या मतलब का? आप आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड करो उनको। अब सेकेंड थिंग ये आती है कि BAMS तो कर रहा हूँ, बट मेरा मन, मेरी आत्मा जो भी है वो MBBS के प्रति पड़ा हुआ है कि मैंने MBBS क्यों नहीं मिला, मैं MBBS क्यों नहीं कर पाया, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सोच के BAMS मत करो। कई सारे BAMS डॉक्टर जो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पैरासीटामोल, जियोडॉल SP और इंजेक्शन वो पेशेंट को देते हैं। उससे आपकी रेपुटेशन खराब होती है, उससे आपकी डिग्निटी खराब होती है, उससे आयुर्वेदा का एक गलत लोगों के मन में विचार जाता है। आप अपने आप को एक अलग स्टैंड पे किसी के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते। तो आयुर्वेदा अगर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना, नॉट एलोपैथी। अगर एलोपैथी करनी है तो फिर एलोपैथी में जाओ या फिर BDS कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ MBBS करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे, बहुत अच्छा डॉक्टर बन पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि BAMS में सर्जरी का उतना स्कोप नहीं है जितना MBBS वाले करते हैं, और जस्ट MBBS करके आप सर्जरी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको MS MCH करनी होती है। वैसे ही आयुर्वेदा में आपको MS करना होता है, और आयुर्वेदा में भी कुछ सर्जरीज ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस है और उनके इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। वो अगर पेशेंट MBBS डॉक्टर के पास आता है तो वो सीधा आयुर्वेदा डॉक्टर को रेफर करते हैं, जैसे कि एनोरेक्टल सर्जरी जो कि पाइल्स और फिस्टुला के केस में होता है। आयुर्वेदा आप एक पैरेलल में आ चुका है आइदर MBBS इन कंपैरिजन टू MBBS। स्टडी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बट ट्रीटमेंट पॉलिसी सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एवरीथिंग इज सेम। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आयुर्वेदा में आपको, बट एक बेहतर लाइफ, एक बेहतर स्टेबिलिटी, एक अच्छी लाइफ सपोर्ट ये आपको प्रोवाइड कर सकता है इन फ्यूचर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये होता है कि इंटर्नशिप के दौरान वे एलोपैथी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं टू अर्न सम मनी, बट आप कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ज्वाइन करो उस टाइम। अगर आपको प्रॉपर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करना है तो आप सिर्फ आयुर्वेदा पे फोकस करो, उनके पंचकर्मा पे फोकस करो, उनके डायग्नोसिस के पे फोकस करो। कई सारे स्टेट हैं जिनमें गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें अलाउ कर रखा है, आइदर वो इंजेक्शन भी लगा सकते और सारे एलोपैथी मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते इन रिगार्डिंग टू स्टेट बाय स्टेट। मैं बात करूं महाराष्ट्र स्टेट की तो वहाँ पे सब अलाउ है, बट यूपी में, बिहार में सिर्फ आप IM दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हो, इसके अलावा कोई इंजेक्शन एक BAMS डॉक्टर नहीं दे सकता। तो ऐसा मत करो, ऐसा करने से आपकी वैल्यू कम होती है, आपका एक रेपुटेशन कम होता है। लोग कहते हैं कि BAMS करके देखो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है, आपको पेशेंट की इमेज वहाँ पे आपकी खराब होती है। वो पेशेंट कहता है जब मुझे पैरासीटामोल ही लेना होगा, जब मुझे जियोडॉल SP लेना होगा, जब मुझे कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन ही लेना होगा तो मैं BAMS से क्यों दिखवाऊंगा, मैं एक अच्छा MBBS से क्यों नहीं दिखवाऊंगा, जब हमें मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन ही लेना है। तो कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए तो वो ये सोच के आता है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन आप उसको प्रिस्क्राइब करोगे इन रीजन विथ की लेस साइड इफेक्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आचार्य सुश्रुत ने बहुत पहले, सबसे पहले राइनोप्लास्टी सर्जरी किया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयुर्वेद में सर्जरी का स्कोप बिल्कुल, आयुर्वेदा में जैसा कि मैंने बताया एनोरेक्टल सर्जरी बहुत फेमस है, और जितने भी पाइल्स फिस्टुला के केसेस आते हैं इन विथ MBBS डॉक्टर दे रेफर टू द आयुर्वेदा डॉक्टर। MBBS इज नॉट ओनली द ऑप्शन, MBBS सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है। जो बच्चे को MBBS नहीं मिलता, क्या वो डिफरेंट फील्ड में नहीं जाते? नहीं जाते। क्या वो BAMS नहीं कर रहे हैं? क्या वो BDS नहीं कर रहे हैं? क्या वो BHMS नहीं कर रहे हैं? अलग अलग मेडिकल फील्ड के अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर कोई मार्केट में कोई एक चीज़ को बिल्कुल हटा दिया जाए तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, उसी तरह से इस मार्केट फील्ड में है ना MBBS, BAMS, BHMS और BUMS अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग उनका एक
फील्ड है जो कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एमबीबीएस करने के बाद नॉन क्लिनिकल अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जैसे कि पैथोलॉजी में आप जा सकते हो, रेडियोलॉजिस्ट में आप जा सकते हो और अलग अलग विभाग में भी आप जा सकते हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीएएमएस करके आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में, नॉन क्लिनिकल फील्ड में आप नहीं जा सकते। आयुष मिनिस्ट्री की सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी निकाली जाती है और उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किसी का होता है तो वो होते हैं आयुर्वेदा डॉक्टर, वो होते हैं बीएमएस डॉक्टर। स्कोप और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप इसमें पीजी कर सकते हो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आइदर इन सर्जरी, आइदर इन पंचकर्मा, आइदर इन क्रिया शारीर, आइदर इन रचना शारीर, अलग अलग, आइदर इन ईएनटी, आइदर इन पीडिया। अब बात करते हैं जॉब स्कोप और अपॉर्चुनिटी की। तो मैंने एक लिस्ट बना रखा है कि कहां कहां एक बीएमएस डॉक्टर को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहला, आप एक आयुर्वेदा क्लिनिक खोल सकते हो अपनी, जिसमें आप खुद प्रैक्टिस करो और आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो। सेकंड, आप एक अच्छा फार्मेसी, अगर आपके पास थोड़ी सी इनकम है, थोड़ा सा बजट है, थोड़ा सा स्पेस है, तो आप एक अच्छा फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकते हो। थर्ड थिंग इज पंचकर्मा सेंटर, द वेरी रिनॉल्ड टुडे टाइम, है ना। आज के समय में पंचकर्मा का एक बहुत अच्छा स्कोप है इन मार्केट। आप अच्छे अच्छे शहर में अगर आप जाते हो, है ना, वेलनेस सेंटर के नाम से, पंचकर्मा सेंटर के नाम से मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, गोवा चले जाओ, अच्छे अच्छे शहर में अच्छे अच्छे पंचकर्मा सेंटर खुल रहे हैं, आइदर इन द टूरिस्ट पैलेस। हमारे बोध गया में कई सारे ऐसे वेलनेस सेंटर हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को योगा, थेरेपी, पंचकर्मा ट्रीटमेंट, शिरोधारा, है ना, एंड एवरीथिंग। तो एक बहुत बढ़िया आने वाले जीवन में एक इन फ्यूचर स्कोप है ये वेलनेस सेंटर। आयुष बीएमएस डॉक्टर एंड रिसर्च में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। आजकल कई ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कई ऐसे ब्रांड है जो डॉक्टर्स को हायर कर रहे हैं फॉर रिसर्च, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट कर रही है आयुर्वेदा को इन रिसर्च और अदर फील्ड। हर्बल मेडिसिन, आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पे बहुत अच्छे और बहुत महंगे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं हर्बल मेडिसिन के नाम से, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो, आइदर फॉर स्किन, हेयर ग्लो एंड एवरीथिंग। कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, नेपाल, श्रीलंका, साउथ कोरिया, ऐसे जहां आयुर्वेदा का एक बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पॉलिसीज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपने कुछ अच्छे अच्छे नाम सुने होंगे जैसे कि कोटाकल, केरला आयुर्वेदा, धन्वंतरी आयुर्वेदा एंड मेनी मोर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि मिथ ऑफ आयुर्वेदा, मिथ ऑफ बीएमएस डॉक्टर। पहला, बीएमएस डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, बीएमएस का फ्यूचर स्कोप नहीं है, बीएमएस करके आप एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इन सभी क्वेश्चन को मैं खारिज करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं लाइन से आपको बताने की कोशिश करता हूं, बीएमएस डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप बीएमएस करके आप पीजी कर सकते हो, पीजी करके आप एक अच्छे कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर आप टीचिंग गाइड में जा सकते हो, आइदर विथ आप प्रैक्टिस अपनी क्लिनिक भी ज्वाइन कर सकते हो, अपना क्लिनिक खोल सकते हो और अपना एक अच्छा रेपुटेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। आप एक अच्छा पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हो, आप एक अच्छा वेलनेस सेंटर खोल सकते हो, आप एक अच्छा योगा सेंटर खोल सकते हो। आने वाले दिनों में लोग अपने एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़ करके अपने बॉडी पे, अपने लाइफ पे, अपने बॉडी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, योगा किया जाए, उस पर लोग मेहनत करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कोई करेगा आने वाले दिनों में तो अपनी लाइफ स्टैंडर्ड, खाने पीने, ये सब की चीज़ों को छोड़ करके अपने बॉडी पे करेगा, क्योंकि आजकल एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आयुर्वेदा मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आयुर्वेदा मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कितने हैं इन रिस्पेक्ट टू एलोपैथिक मेडिसिन? बहुत कम, 1%।
बीएएमएस का फ्यूचर स्कोप नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीएएमएस करके आप पीजी कर लो, पीएचडी कर लो, टीचिंग स्कोप में जाओ, क्लिनिक खोलो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज खोलो, रिसर्च में जाओ, वेलनेस सेंटर खोलो, पंचकर्मा सेंटर खोलो, बहुत सारे स्कोप हैं। हर्बल मेडिसिन खोलो, आप एक अच्छा अपने नाम का एक कोई लोगो बनाओ, अपनी नाम के एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो हर्बल मेडिसिन का, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा चलेगा। कैरियर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। अगर कोई बीएएमएस कर रहा है और उसको लगता है कि नहीं मैं एमबीबीएस करता और फिर वो एलोपैथी मेडिसिन प्रोवाइड करता है पेशेंट को, तो वो उसको करियर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। आपको पैसे तो आप कमा लोगे, बट आपको एक कहीं भी आप एक खड़ा होगे, है ना, 4 लोगों के बीच, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। लोग कहेंगे कि एलोपैथी एमबीबीएस जो मेडिसिन लिखता है वो ये भी लिखता है, तो इससे बढ़िया हम एमबीबीएस को क्यों ना दिखाएं। अपने ऊपर यकीन होना जरूरी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हाँ मैं यही करूंगा और मैं बहुत अच्छा करूंगा। लॉन्ग टाइम विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। आप किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है कि आप आज स्टार्ट किए और कुछ दिन बाद 6 महीने बाद आप स्टेबल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी चीज में टाइम लगता है। अगर बात करें बीएमएस की तो आपको 5.5 साल देनी होगी, आपको बात करें एमबीबीएस की तो आपको 5.5 साल देनी होगी, आप बात करें फिजियोथेरेपी की तो आपको 5 साल पूरे देनी होगी, तब आप डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो टाइम तो देना पड़ रहा है ना। पेशेंट और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका बेहतर होगा पेशेंट से बात करने में, तो आप आयुर्वेदा में बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्रोविजनल डायग्नोसिस और फाइनल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। खूब बच्चे ऐसे हैं जो एमबीबीएस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं है और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, और उन्हें एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में स्टेबिलिटी की और गेन नहीं करेंगे। बीएएमएस एक कैरियर ऑप्शन बेहतर है। बीएएमएस प्लान बी नहीं, प्लान ए और मोर स्मार्ट वर्क है। तो जो भी चीज आप करो उसको प्रायोरिटी में रखो, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप कहीं पे 4 लोगों के बीच खड़े हो पाओगे, तो आप कह सकते हो कि नहीं मैंने आयुर्वेदा करके मैं अपनी पैथी के मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सोचो ना, अगर आप बीएमएस कर लिए, एलोपैथी मेडिसिन आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको लोग क्या ही कहेंगे, आप पैसे कमा लोगे। मुझे पता है सबको पैसे कमा रहा है, कई लोग कमा रहे हैं, है ना। बीएमएस आज बदनाम क्यों है, लोग इतना ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बीएमएस डॉक्टर ही हैं जो बीएमएस करके एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरे प्राइड के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी स्टेबिलिटी के साथ आप एक अच्छा शुरुआत कर सकते हो बीएएमएस करने के बाद। आइदर इन अपना ब्रांड लॉन्च करो, अपना एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ब्रांड लॉन्च करो, फार्मास्यूटिकल में जाओ, रिसर्च में जाओ, क्लिनिक खोलो, हर्बल मेडिसिन खोलो, वेलनेस सेंटर खोलो, योगा सेंटर खोलो। आने वाले दिनों में योगा सेंटर एक बहुत बढ़िया स्कोप होने वाला है। आपको मैं बता दूं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जितने भी अच्छे सिटीज हैं, आइदर इन मुंबई, पुणे, गोवा, हैदराबाद, बहुत अच्छे योगा सेंटर चल रहे हैं, आइदर इन ऑनलाइन और ऑफलाइन टू। जैसे आजकल जिम का बहुत अच्छा ट्रेंड है मार्केट में, आने वाले दिनों में योगा सेंटर एक बहुत अच्छा स्कोप होगा और बहुत अच्छी अर्निंग वो प्रोवाइड करेगा आपको। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे बीएएमएस की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो लास्ट में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चूज कीजिए कोई भी फील्ड को, तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ चूज कीजिए। प्लान बी सोच करके चूज मत कीजिए कि ये मेरा प्लान बी है, उसको प्लान ए बनाइए और उसको मोर स्मार्ट वर्क बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो बीएएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद सबसे पहले।